दोस्तों कहते हैं कि एकता में ताकत होती है और ये कर दिखाया है, प्रूव कर दिया है एलआईसी एजेंट्स ने। पूरे देश में एलआईसी एजेंट्स एक हो गए और सभी एलआईसी एजेंट्स ने सभी ब्रांचेस में ज्ञापन दिए, ब्रांच मैनेजर को ज्ञापन दिए और ये ज्ञापन ब्रांच मैनेजर को सौंपे गए ताकि ये ज्ञापन चेयरमैन सर के पास पहुंचे। और एलआईसी एजेंट्स ने तो अपना काम किया ही किया, साथ साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन सभी यूट्यूबर्स का जिन्होंने इंश्योरेंस के बारे में क्लोबैक को उठाया और वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि ये वीडियो चेयरमैन सर के पास तक पहुंच गई और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। आखिर चेयरमैन को आकर, एलआईसी चेयरमैन साहब को आकर इस पर स्टेटमेंट देनी पड़ी। एक डर था कि भाई जब एलआईसी ने कमीशन दे दिया है, वो कमीशन आखिर वापस क्यों लिया जाएगा। पहले समझते हैं कि क्या ये उचित है। आप जरा मुझे बताइए और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर चलो छोड़ देते हैं किसी कंपनी में काम करते हैं, मान के चलते हैं एक सीनियर अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट कंपनी में काम करती है, कंपनी ने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, उस कंपनी ने उनको सैलरी दे दी। अब वो सैलरी अगर वापस ले ली जाए अगले महीने कि भाई आपको सैलरी वापस देनी पड़ेगी, आपके कस्टमर ने ये प्रोडक्ट हमारा वापस कर दिया, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्या ये जायज है? क्या ये जायज है? आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए। आखिर ये वापस क्यों जाना पड़ा? ये जो क्लोबैक शब्द लिखा गया था कमीशन स्ट्रक्चर में, वो तो किसी ने नहीं लिखा था, वो तो एलआईसी के जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें लिखा गया था। लेकिन ये इस पर फाइनल सर्कुलर क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरे देश के एलआईसी एजेंट्स एक हो गए और एलआईसी ये देखना चाहती थी कि क्या रेस्पॉन्स आता है, एलआईसी एजेंट्स का क्या रेस्पॉन्स रहता है। अगर रेस्पॉन्स ठीक रहा तो इसको लागू कर दिया जाएगा, अगर रेस्पॉन्स नहीं रहा तो इसको वापस ले लेंगे। और जो रेस्पॉन्स रहा वो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। पूरे देश के एलआईसी एजेंट्स एक हो गए, उन्होंने ज्ञापन देने स्टार्ट कर दिए, विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया और यहां तक कि स्ट्राइक की बात भी होने लगी कि पूरे देश के एलआईसी एजेंट स्ट्राइक पर जाएंगे। और इसका सारा का सारा प्रभाव जो पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? एलआईसी के ऊपर पड़ेगा। एलआईसी का जो बिजनेस है ना, वो ज्यादा बिजनेस कहां से होता है? मोर देन 95% जो बिजनेस होता है वो एलआईसी एजेंट्स के थ्रू होता है, एलआईसी एजेंट्स के थ्रू होता है। यानी कि एलआईसी की जो रीड है वो उसके एलआईसी एजेंट्स हैं, वो उसके अभिकर्ता हैं। वो अभिकर्ता जो मुसीबत के समय में एलआईसी को के सामने जो मुसीबतें आ रही थी उनको उन्होंने जाके कस्टमर को समझाया। कभी बात आती थी कि एलआईसी बंद होने वाली है, किसने समझाया? एलआईसी एजेंट्स ने। कभी बात होती थी कि एलआईसी तो डूब गई, किसने समझाया? एलआईसी एजेंट्स ने। कभी बात हो रही थी मार्केट क्रैश हो गया, एलआईसी डूबने वाली है, किसने समझाया? एलआईसी एजेंट्स ने समझाया। कभी बात हो रही थी एलआईसी तो प्राइवेट हो गई, किसने समझाया? एलआईसी एजेंट ने समझाया। तो एलआईसी एजेंट के बिना कुछ नहीं है। एलआईसी की जो रीड है वो उसके एलआईसी एजेंट्स है, वो उसके अभिकर्ता है। तो एलआईसी कैसे इग्नोर कर सकती है? हमने अपनी पहली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि एलआईसी एजेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लोबैक शब्द जो है ये इतना वायरल हो रहा था कि क्लोबैक है क्या आखिर। ये एलआईसी एजेंट्स भी समझ नहीं पा रहे थे ये क्लोबैक आया कहां से है। तो ये वीडियो जब वायरल हुई और वीडियो हमने कहा कि भाई वीडियो को इतनी शेयर कीजिए कि वीडियो चेयरमैन साहब के पास तक पहुंचनी चाहिए, और पहुंच भी गई। और उसका नतीजा क्या हुआ कि चेयरमैन को आके, एलआईसी चेयरमैन को आके स्टेटमेंट देनी पड़ी कि ये जो क्लोबैक है ये एलआईसी एजेंट्स के ऊपर लागू नहीं होगा। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से लागू कर सकती है, लेकिन एलआईसी एजेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, एलआईसी एजेंट्स के ऊपर ये लागू नहीं होगा। आखिर ये क्लोबैक है क्या? पहले इसको समझते हैं। ये क्लोबैक कोई नया नहीं है, ये क्लोबैक पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन ये जो 5 साल का टाइम पीरियड दिया था कि 5 साल के अंदर अगर कस्टमर पॉलिसी सरेंडर कराता है तो सरेंडर कराने के बाद जो एलआईसी एजेंट को कमीशन मिला है वो कमीशन रिकवर किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। इस पर फाइनल सर्कुलर नहीं आया था। ये क्लोबैक पहले भी था। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर पहले किसी कस्टमर की पॉलिसी आपने कर दी, करने के बाद कस्टमर के पास टाइम पीरियड होता है फ्री लुक कराने का, कस्टमर उस पॉलिसी को फ्री लुक करा देता है, तो एलआईसी ने तो आपका जो कमीशन बनता था वो आपका कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। मान के चलते हैं आपने 1 लाख की पॉलिसी की, 1 लाख का प्रीमियम आपने जमा करा दिया एलआईसी में। उस 1 लाख के ऊपर एलआईसी ने आपको कमीशन दे दिया, आपके अकाउंट में कमीशन चला गया। 14th को आपने पॉलिसी लॉगिन कराई और 18th या 19th को आपके अकाउंट में कमीशन चला गया। लेकिन जब बॉन्ड कस्टमर के पास पहुंचता है, बॉन्ड पहुंचने के बाद कस्टमर उसको देखता है
और कस्टमर ब्रांच में जाके उस पॉलिसी को सरेंडर कैंसिल करा देता है, फ्री लुक करा देता है। अब जब पॉलिसी फ्री लुक हो गई तो जो कमीशन एजेंट को मिल चुका था LIC वो कमीशन वापस ले लेती है, अभी भी ले लेती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता करिएगा। अगर LIC ने आपको कमीशन दे दिया है और कस्टमर पॉलिसी को फ्री लुक करा देता है तो LIC रिकवरी करती है, LIC वो पैसा आपसे वापस लेती है। आप आगे जो भी पॉलिसी लॉगिन करेंगे उसके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलेगा, यानी कि कमीशन मिलेगा लेकिन जो रिकवरी है वो रिकवरी काट ली जाती है, राइट। तो ये क्लोबैक पहले भी था, लेकिन नया क्या था? नया था कि 5 साल के अंदर अंदर अगर कस्टमर पॉलिसी को सरेंडर करता है तो रिकवरी होगी, कमीशन वापस ले लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता था ये गलत है, क्योंकि LIC एजेंट की क्या गलती है इसमें? LIC एजेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। LIC एजेंट ने तो मेहनत की, LIC एजेंट ने कस्टमर को जाके कन्विंस किया, उसको समझाया, 6 महीने तक उस कस्टमर से बात की, उससे अपॉइंटमेंट ली, उससे मिलने गया और उसके बाद जाके पॉलिसी क्लोज हुई। पॉलिसी क्लोज होगी, जाके ब्रांच में लॉगिन करा दी। बाद में मान के चलते हैं कस्टमर को फंड की प्रॉब्लम हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, और कस्टमर पॉलिसी को सरेंडर करा देता है, तो उसमें मुझे तो नहीं लगता है कि LIC एजेंट का कोई फॉल्ट है। LIC एजेंट ने तो अपना पूरा काम किया, उसने पॉलिसी सेल की, पॉलिसी लॉगिन की। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि LIC एजेंट ने गलत पॉलिसी सेल की, क्योंकि अगर गलत पॉलिसी सेल करता तो 30 दिन का उसको फ्री लुक पीरियड दिया जा रहा है। कस्टमर 30 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है, फ्री लुक करा सकता है, और अगर वो फ्री लुक कराता है तो पूरा पैसा कस्टमर को वापस मिल जाता है और एजेंट का जो कमीशन है वो रिकवर कर लिया जाता है। बात आती है 5 साल की कि भाई 5 साल के अंदर अंदर सरेंडर करेगा। अरे भाई, हो सकता है 2 साल के बाद उस कस्टमर को पैसे की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है 3 साल के बाद उसको प्लॉट खरीदना हो सकता है 4 साल के बाद उसको अपनी बेटी की शादी करनी हो, ऐसा भी तो हो सकता है, उसको पैसे की जरूरत है। तो इसमें LIC एजेंट का क्या फॉल्ट है? तो कहीं ना कहीं LIC को वापस लेना पड़ा ये। LIC हो, मैं तो ये कहूंगा कि LIC चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दिया है ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि ये क्लोबैक जो है ये LIC एजेंट के ऊपर लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि LIC एजेंट का कमीशन वापस लिया जाएगा। तो बड़ी खुशी हुई ये सब जानकर, और आप लोगों का इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला, आप लोगों का इतना जबरदस्त प्यार मिला, पूरे देश के LIC एजेंट का इतना सपोर्ट मिला, सभी यूट्यूबर्स का इतना सपोर्ट मिला, सबने अपने यूट्यूब चैनल पर क्लोबैक के बारे में बताया और ये वीडियोस इतनी वायरल हुई। हमने भी वीडियो बनाई, ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि सीनियर अथॉरिटी तक ये बात पहुंच गई, पूरे देश के LIC एजेंट एक हो गए। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो डिमांड थी LIC एजेंट्स की वो अभी डिमांड पूरी नहीं हुई है। जैसे जो प्रीमियम वृद्धि की गई थी, जो प्रीमियम है 1 अक्टूबर से पहले प्रीमियम कम था, अब वो प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। तो LIC एजेंट की ये भी मांग है कि ये जो प्रीमियम वृद्धि हुई है इसको वापस लिया जाए। एक सबसे बड़ी जो मांग है LIC एजेंट की वो ये है कि जो पुराना कमीशन स्ट्रक्चर था वही कमीशन स्ट्रक्चर लागू किया जाए, क्योंकि LIC एजेंट्स को जो कमीशन पहले मिलता था उस कमीशन में कटौती कर दी गई है। आपको भी पता होगा कि पहले कितना कमीशन मिलता था और अब कितना कमीशन मिलता है, कितनी कटौती कर दी गई है। तो LIC एजेंट्स की मांग है कि ये जो कमीशन कटौती की गई है इसको वापस लिया जाए और जो पहले 1 अक्टूबर से पहले कमीशन स्ट्रक्चर था वही कमीशन स्ट्रक्चर लागू किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि LIC एजेंट्स की मेहनत, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही LIC एजेंट को, वो LIC एजेंट सिर्फ किस लिए काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको कमीशन मिल रहा है, लेकिन वो कमीशन कब मिल रहा है? जब वो पॉलिसी को लॉगिन करते हैं। अगर पॉलिसी लॉगिन नहीं होगी तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। जिस तरीके से ऑफिस स्टाफ को सैलरी मिलती है, संडे हो, सैटरडे हो, छुट्टी हो, काम करें ना करें, सैलरी उनको मिलनी मिलनी है, लेकिन LIC एजेंट को सैलरी नहीं मिलती है। LIC एजेंट को कमीशन मिलता है और ये कमीशन उनकी मेहनत का कमीशन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन जो उनको मिलता है ये गलत है। कमीशन उनको मिलता है तो उनकी मेहनत का कमीशन मिलता है। आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं कि जो कमीशन स्ट्रक्चर पहले था वही कमीशन स्ट्रक्चर लागू होना चाहिए या फिर जो बदलाव हुआ है ये सही है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मेहनत से, लगन से अपना काम करते रहेंगे और जरूर अपने सपने पूरे करेंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते रहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बदलाव आएंगे, हमें उन बदलाव के अनुरूप अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। पहले हम फेस टू फेस जाके मिलते थे, अब हम ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू मीटिंग कर लेते हैं। पहले हम घर घर जाके कस्टमर ढूंढते थे, अब हम
ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरे एडवाइजर भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि ऑनलाइन कस्टमर कैसे ढूंढें। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आप वहां पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप अपने शहर में गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप कस्टमर ढूंढ के वेबसाइट बना सकते हैं। और वेबसाइट होना सभी के पास जरूरी है अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। कौन कौन तैयार है MDRT COT TOT करने के लिए, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।